लाहौर की मेन शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं होगी, चाहे वो रिक्शा स्टैंड की सूरत में रोड ब्लॉक है या तजावजात की वजह से। तो आप लोग क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? साहबा का भी सख्त ऑर्डर है कि लाहौर में किसी जगह भी ट्रैफिक जाम नहीं होगी। हमारी ट्रैफिक हर तरफ से चल रही है, हमारे लोग खड़े हैं, हम इनके खिलाफ FIRs भी दे रहे हैं और जो लोग वहाँ खड़े होते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, उनको प्रॉपर कोर्ट में चालान करते हैं और 2-2 हज़ार रुपये को फाइन कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो यहाँ पर रिक्शे लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक टर्न होती है उन लोगों को बहुत मुश्किलात है। तो रिक्शों की SOP के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? आपने जो कह रहे हैं कि यहाँ पर रिक्शे होते हैं, रिक्शे कोई नहीं होते। हम जो देखिए कैमरा, हमारे को रिक्शा नजर आ रहा है, जो रिक्शा नजर आता है उसका 2000 का फाइन करते हैं। हमारी ड्यूटी मौजूद है, ट्रैफिक को देखें, ट्रैफिक बिल्कुल चलती रहती है। ये वो आवर है जिसको ट्रैफिक के पीक आवर्स कहते हैं। इन आवर्स के दौरान लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं, जो दफ्तर गए हुए हैं। आपको मैं सलूट पेश करता हूँ कि फुटपाथ जो है वो शहरियों की पैदल गुजरगाह है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हो रही? सर जी, पिछले माह के दौरान हमने 300 से जायद हमने FIRs दी हैं अपने इस सेक्टर में, और उन लोगों पर FIRs दी हैं जिन्होंने अभी शॉप्स के बाहर, थड़े के ऊपर और उससे भी बाहर चीज़ें लगाई हैं, और उन लोगों के खिलाफ FIRs दी हैं जिन्होंने रेडियाँ लगाई हैं, जो ट्रैफिक में हड़ल का बायस बनते हैं। कि यहाँ पर जो मालची हैं उन्होंने यहाँ पर अपना कारोबार चमका रखा है, लेकिन अगर बात करें तो इस कारोबार के ऊपर भी दफ़ा 144 नाफज की गई है। तो DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा के अहकामात की रोशनी में अगर इंक्रोचमेंट टीमों की बात करता चलूँ तो इंक्रोचमेंट की जो टीमें हैं वो तो मंजर से जो है वो गायब दिखाई देती हैं, क्योंकि ज़िला भर में जो है DC लाहौर के अहकामात की रोशनी में जो तजावजात माफिया है उनके ऊपर भी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इसके साथ साथ जो गैर कानूनी पार्किंग लगाने वाला माफिया है उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ करने के सख्त अहकामात हैं। अगर बात करें तो इस वक्त मैं लाहौर की मेन शाहराह दरोगे वाला बंद रोड पे मौजूद हूँ। अगर इसमें चौक की बात करता चलूँ तो मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये वो शाहराह है जहाँ पर हर वक्त जो है वो रश रहता है। अगर बात करें तो यहाँ पर बड़ी ट्रांसपोर्ट जो है, यहाँ पर जो इंडस्ट्री एरिया है, यहाँ पर उसकी बिना पर यहाँ पर ट्रैफिक का जो है वो रुझान भी बहुत ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर आए रोज जो है वो रश की जो है वो मिकदार जो है वो बढ़ती जा रही है। अगर बात करें तो ये दरोगे वाला चौक है, यहाँ पर हमारे आने से पहले जो वार्डन ट्रैफिक वार्डन थे वो यहाँ पर बिल्कुल एक साइड पर बैठे हुए थे। जैसे ही उन्होंने हमें देखा है तो यहाँ पर वो इस रोड को क्लियर करवाने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहरक हो गए हैं। मेरा कैमरा मैन दिखाए तो ये देखें कि ये मेन चौक है, यहाँ पर जितने भी रिक्शा ड्राइवर्स हैं उनकी जानब से यहाँ पर रिक्शे लगाकर रोड को ब्लॉक कर दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मुतलका यहाँ पर वार्डन ट्रैफिक वार्डन मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं कि इस बारे में हमें ये क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि CDO लाहौर की भी वाज़िया डायरेक्शन है और DC लाहौर के भी अहकामात हैं कि किसी सूरत भी लाहौर की मेन शाहराहें हैं वहाँ पर ट्रैफिक जैम नहीं होगी, चाहे वो रिक्शा स्टैंड की सूरत में रोड ब्लॉक है या तजावजात की वजह से। तो आप लोग क्या कार्रवाइयाँ कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ CDO लाहौर साहब नहीं, CM साहबा का भी सख्त ऑर्डर है कि लाहौर में किसी जगह भी ट्रैफिक जाम नहीं होगी और किसी जगह भी इंक्रोचमेंट नहीं होगी। आप सारी जगह दरोगा वाला तमाम चौक का कैमरा को है, आपको पता चलेगा हमारी ट्रैफिक हर तरफ से चल रही है, हमारे लोग खड़े हैं, हम इनके खिलाफ FIRs भी दे रहे हैं, और जो लोग वहाँ खड़े होते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, उनको प्रॉपर कोर्ट में चालान करते हैं और 2-2 हज़ार रुपये को फाइन कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर अक्सर औकात ये कंप्लेन भी मसूल होती हैं कि ये दरोगे वाला जो बंद रोड है ये बहुत बड़ी मेन शाहराह है, यहाँ पर जो रिक्शा ड्राइवर हैं वो यहाँ पर रिक्शे लगा देते हैं, जिसकी वजह से जो ट्रैफिक टर्न होती है उन लोगों को बहुत मुश्किलात है। तो रिक्शों की SOP के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? सर जी, आप जैसे फरमा रहे हैं कि बहुत बड़ी रोड है, रियल में ये बहुत बड़ी रोड है। ये जो दरोगा वाला चौक है ये शहर को मिलाती है, उसके बाद रिंग रोड को मिलाती है, उसके बाद मोटरवे को मिलाती है। यहाँ से बहुत लोग ट्रैवल करते हैं, एयरपोर्ट की तरफ जाते हैं। उसके बाद दूसरी बात आपने जो कह रहे हैं कि यहाँ पर रिक्शे होते हैं, रिक्शे कोई नहीं होते। हम जो देखिए कैमरा, हमारे कोई रिक्शा नज़र आ रहा है, जो रिक्शा नज़र आता है उसका 2000 का फाइन करते हैं। हमारी ड्यूटी मौजूद है, ट्रैफिक को देखें, ट्रैफिक बिल्कुल चलती रहती है। आप इसको बताएं, ये वो आवर है जिसको ट्रैफिक के पीक आवर्स कहते हैं। इन आवर्स के दौरान लोग अपने घरों को जा रहे होते हैं, जो दफ्तर गए हुए हैं, जिन्होंने दुकानें हैं, अपनी दुकानें बंद करके अपने घरों को जा रहे हैं, इसको पीक आवर कहते हैं। आप पीक आवर में और पीक आवर में आप देखें, सर मुझे मेरी बात सुनिएगा, आप पीक आवर में भी देख ले, दरोगा वाला चौक आपको क्लियर नजर आएगा।
अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा कि यहाँ पर जो लोग ट्रैफिक की रुकावट का बाइस बन रहे हैं, क्या सिर्फ उनके चलानात किए जा रहे हैं या FIR भी दी जा रही है? सर जी, जो लोग ट्रैफिक की रवानी में खलल पैदा करते हैं उनके खिलाफ हम 291 ताज़ीरात PPC के तहत हम FIR थाने में लॉन्च कर रोड्स ब्लॉकिंग की आप FIR? जी, रोड ब्लॉकिंग की FIR देते हैं। और अगर कोई गाड़ी वगैरह कोई रिक्शा इधर खड़ा होता है उसकी हम 2,000 रुपये का फ़ाइन करते हैं। तो सर, ये तो आपकी जो है वो रूल्स रेगुलेशन है कि जो यहाँ पर रिक्शे लगाकर रोड को ब्लॉक कर रहे हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, आपकी अच्छी पॉलिसी है, आपको मैं सलूट पेश करता हूँ। लेकिन ये बताइएगा कि वार्डन को ये भी इख्तियारात दे दिए गए हैं कि जो लोग दुकान के बाहर काउंटर्स लगाएंगे, फुटपाथ को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि फुटपाथ जो है वो शहरियों की पैदल गुजरगाह है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ हो रही हैं? सर जी, पिछले माह के दौरान हमने 300 से ज़ायद हमने FIRs दी हैं अपने इस सेक्टर में। और उन लोगों पर FIRs दी हैं जिन्होंने अपनी शॉप्स के बाहर, थड़े के ऊपर और उससे भी बाहर चीज़ें लगाई हुई हैं। और उन लोगों के खिलाफ FIRs दी हैं जिन्होंने रेडियाँ लगाई हैं, जो ट्रैफिक में हड्डल का बायस बनते हैं, उनके खिलाफ हम FIR देते हैं। चलिए सर, बहुत शुक्रिया, आपको मैं सलूट पेश कर रहा हूँ कि आपकी ये जिम्मेदारी भी नहीं है, आप उसके बावजूद भी यहाँ पर गर्मी की शिद्दत में काम कर रहे हैं। तो सर, यहाँ पर इंक्रोचमेंट की टीमें कहाँ पे? सर जी, इंक्रोचमेंट वाले आते हैं, बिल्कुल आते हैं, उनकी गाड़ियाँ आती हैं। अगर उनको कोई ऐसी गाड़ी नज़र आए जो रोंग खड़ी है, कोई रिक्शा नज़र आए और उसके अलावा ये थड़ों पर लगा हो, वो उठा कर ले जाते हैं। TMO वाले आते हैं, तो वो अभी सामान को उठा लेते हैं? जी, सामान उठा लेते हैं। तो उनकी तरफ से भी क्या बंदों को गिरफ्तार करके FIR दी जाती है? सर जी, उनका अपना डिपार्टमेंट है, उनकी अपनी जो SOP है उसके मुताबिक हमारे सामने वो काम करते देखे गए हैं। बिल्कुल, इस वक्त ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद था और लाहौर की ये बहुत बड़ी शाहराह दरोगे वाला चौक है। अगर बात करें तो ये चौक 4 रास्तों के ऊपर मुश्तमिल है। अगर इस समय चौक की बात करूं तो एक चौक ये रिंग रोड की तरफ को जा रहा है और दूसरा रोड जो है ये वाघा बॉर्डर की तरफ जा रहा है। यहाँ पर बड़ी सेलेब्रिटी, यहाँ तक कि यहाँ पर CM पंजाब के भी विजिट्स होते हैं, CM पंजाब का भी यहाँ से गुजर होता है। तो देखने में ये तो आ रहा है कि वार्डन हजरात जो हैं वो अपनी मेहनत को बरकरार रखते हुए यहाँ पर रोड को क्लियर भी करवा रहे हैं। लेकिन हमें जो शिकायत यहाँ पर मसूल हो रही थी कि यहाँ पर जो मुतलका ZOR मुतलका जोन की टीमें हैं जिनका काम होता है यहाँ पर तजावज़ात जिन लोगों की तरफ से कायम की जाती है उनके ऊपर कार्रवाइयाँ करना, या फिर वो लोग जिन्होंने थड़े कायम करके पैदल चलने वाले लोगों की मुश्किलात में इजाफा किया होता है। हमें इस तरह की कोई भी एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही और ना ही यहाँ पर हमें जो इंक्रोचमेंट की टीमें हैं वो दिखाई दे रही हैं। अगर आप देखें तो ये दरोगे वाला चौक है और ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर मेन शाहराह है। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि यहाँ पर DC लाहौर के जो अहकामात हैं वो मुतलका जोन ऑफिसर की जानिब से उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। थोड़ी देर पहले हमारी मुतलका असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद साकिब से बात हुई थी, हमने उनको कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनकी निशानदेही भी करवाई थी कि यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर लोगों ने तजावज़ात कायम की हुई है और जो फुटपाथ लोगों की पैदल गुजरगाह है। और सबसे बड़ा यहाँ पर एक और बहुत इशू है जिसकी कंप्लेंट्स हमें भी मसूल होती हैं कि ये फुटपाथ लोगों की पैदल गुजरगाह है, ये लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे बाअसर लोग हैं जिन्होंने मुकम्मल तौर पर पक्के यहाँ पर जो है स्टॉल लगाए हुए हैं और स्टॉल इस शक्ल में है कि यहाँ पर जो मालची हैं उन्होंने यहाँ पर अपना कारोबार चमका रखा है। लेकिन अगर बात करें तो इस कारोबार के ऊपर भी दफ़ा 144 नाफज की गई है कि ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो मेन पब्लिक की जगह है वहाँ पर नहीं की जाएगी। लेकिन अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट की टीमें जो हैं मुकम्मल तौर पर कायम है। लेकिन जो वार्डन हजरात हैं जो यहाँ पर 16 घंटे ड्यूटी कर अपनी जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा रहे हैं, हम भी उनको सल्यूट पेश करते हैं और कोशिश करते हैं कि दोबारा मुतलका यहाँ के जो ZOR हैं उनसे रब्ता करते हैं कि वो इस हवाले से हमें क्या बताते हैं। आप रहिए हमारे प्रोग्राम का हिस्सा।